Assalamu alaikum my dear student. Beta, my name is Muhammad Qasim. I hope you all are fine. Today we are start our first lecture of chapter number 2, which is data types, assignments and input output statement. बेटा सबसे पहले जब भी आप कोई चैप्टर को स्टार्ट करते हैं या चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको उस चैप्टर का मीनिंग और चैप्टर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो ये चैप्टर का बेसिकली नेम है इसका मतलब और इसकी असल में है क्या चीज़, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करता चलूँ कि आपके पास डाटा टाइप्स क्या होती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बेटा डाटा क्या होती है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज़ नोन एज अ डाटा। ठीक है, कोई भी अनअरेंज फॉर्म में चीज़ पड़ी हुई है तो वो बेटा आपके पास डाटा होती है। अब डाटा की आपके पास क्या है, टाइप्स हैं। ठीक है, जिस तरह अगर हम नंबर्स लेते हैं, नंबर्स की अगर आप देखें तो बहुत सारी टाइप्स आपके पास निकलते हैं, जिसमें आपके पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है बेटा, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जो आपके पास नंबर्स हैं ये बेसिकली क्या है कि नंबर्स की फर्दर आगे क्या की गई है, कैटेगरी बताई गई है, टाइप बताई गई है कि ये नंबर्स नेचुरल नंबर्स में ये नंबर आते हैं, होल में ये, इंटीजर्स में ये, और रैशनल में ये, प्राइम में ये, इवन में ये। ठीक है बेटा, तो इस तरह के नंबर जो आपके पास जिनकी टाइप बता दी जाती है, ठीक है, इसी तरह आपके पास डाटा की भी आपके पास क्या है, आप सपोज करें कि जो नंबर्स हैं वो डाटा हैं और जो प्राइम नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स इनकी टाइप्स हैं। तो इस तरह डाटा टाइप्स आप लोग पढ़ेंगे कि डाटा की किस तरह की टाइप्स होती हैं। फिर उसके बाद असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या चीज़ होती है बेटा, नाम से जाहिर है कि जब कोई चीज़ कंप्यूटर को असाइन कर दी जाती है, कोई कमांड असाइन कर दी जाती है कि ये करें, तो वो उसको करना पड़ता है, तो दैट इज़ कॉल्ड योर असाइनमेंट। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है आपके पास, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। इनपुट क्या है, जब कोई चीज़ आप यूज़र से लेंगे, ठीक है, कि यूज़र टाइप करे कोई चीज़, जिस तरह आप यूज़र नेम और पासवर्ड फेसबुक पे डालते हैं, तो क्या है कि यूज़र प्रोग्रामर आपसे टाइप करवा रहा है कि यूज़र नेम और पासवर्ड डालो, तब मैं आपको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डालूंगा। तो ये इनपुट्स होती हैं। आउटपुट क्या है कि जो आप लॉगिन हो जाते हैं और फेसबुक का पेज आ जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड योर आउटपुट। ठीक है, उस लॉगिन की आउटपुट है आपके पास। तो बेटा इस तरह से आप इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स को देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला आपके पास है कि सबसे पहले इसमें जो चैप्टर के अंदर आपके पास और इस बुक के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की जाएगी वो GW बेसिक है। सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बताता चलूँ कि GW बेसिक आपके पास लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज क्या होती है, जिस तरह हम लोगों को समझने के लिए, ठीक है, हम अगर किसी को हमने कोई बात समझानी है तो ऑब्वियसली उसकी लैंग्वेज में बात करेंगे। ठीक है, अगर कोई पख्तून है, ठीक है, या अगर कोई अंग्रेज़ है, उसे उर्दू नहीं आती, तो हम उसे इंग्लिश में बात करके समझाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस में, ठीक है, उन्हीं की लैंग्वेज से आप बात को क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उर्दू वाला उर्दू समझेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश समझेगा। और अगर आपने उनकी लैंग्वेज को समझना है तो उनकी लैंग्वेज को आपको गो थ्रू करना पड़ता है, उनको पढ़ना पड़ता है और उनको समझना पड़ता है। तो बेटा इसी तरह आपके पास जो GW बेसिक है, ये लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, जो कंप्यूटर को समझ आनी चाहिए। मतलब क्या कहने का कि कंप्यूटर को भी ये बताना पड़ता है बेटा कि ये काम आपने करना है, ये इस तरह करना है, तो कमांड देनी पड़ती हैं ताकि कंप्यूटर क्या कर सके, अपनी वर्किंग को वो इजीली शो करवा सके। ठीक है, अपनी वर्किंग को परफॉर्म कर सके, आपकी लैंग्वेज को वो समझ सके विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक है बेटा, तो GW बेसिक इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर वर्ल्ड। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसका सबसे पहले चैप्टर जैसे शुरू होता है तो इसका इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि 1963 के अंदर जॉन कैमनी और थॉमस कर्ट्स USA के रहने वाले थे, इन्होंने GW बेसिक की ईजाद की। ठीक है, बेसिक। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, बेसिक। GW बेसिक में जो बेसिक वर्ड है, बेसिक बेसिकली लैंग्वेज का है, ये एक्रोनियम है। इसका जो आपके पास एब्रीवेशन है वो ये है कि बिगनर्स, B स्टैंड्स फॉर बिगनर्स, A स्टैंड्स फॉर ऑल पर्पस, S स्टैंड फॉर सिम्बॉलिक, I स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन, C फॉर कोड। ठीक है बेटा, कंप्यूटर में जब आपको इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ना तो उसको आप कोड्स कहते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक, सिंबल्स, इंस्ट्रक्शन, जब कोई आप कमांड देते हैं दैट इज कॉल्ड योर इंस्ट्रक्शन। तो बेटा इस तरीके से आप GW बेसिक इस तरह से आपके पास होता है, लिखी जाती है। तो बेटा आपके पास ये इसका इंट्रोडक्शन है, आप इसके बस थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, पढ़ लेना, देख लेना है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपके पास MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास अक्सर पेपर्स में पूछी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है 2.2 का, मोड्स ऑफ ऑपरेशंस,
कि आपके पास GW बेसिक को ऑपरेट करने के लिए बेसिकली बेटा आपके पास दो मोड्स होते हैं, ठीक है। एक को आप कहते हैं डायरेक्ट मोड, एक को कहते हैं आप इनडायरेक्ट मोड, ठीक है। इन दो मोड्स के अंदर GW बेसिक को ऑपरेट किया जाता है। तो हम देखते हैं कि क्या है ये मोड। तो बेटा जिस तरह चैप्टर 2 स्टार्ट होता है उस चैप्टर के नीचे आपके पास ये दिए हुए होंगे। डायरेक्ट मोड क्या होता है? डायरेक्ट मोड में, इन डायरेक्ट मोड कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप। कमांड जिस तरह से आप लिखेंगे, जिस तरह से आप टाइप करेंगे, उसी तरह से ही आपके पास एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है बेटा। जिस तरह से लिखेंगे उसी तरह एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले डायरेक्ट मोड में ये होता है। फिर कमांड्स आर लॉस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन। जैसी कमांड लिख दी आपने, उसके बाद एंटर करके उसको चला लिया तो वो लॉस्ट हो जाएगी। मतलब क्या? अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी आपके पास। तो इसलिए वो कहता है कमांड्स आर लॉस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन। फिर इसका नेक्स्ट है दिस मोड इज यूजफुल फॉर डीबगिंग। आपने 9th चैप्टर में बेटा पढ़ा हुआ कि डीबगिंग क्या होता है। बेसिकली एरर रिमूवमेंट, ठीक है। एरर रिमूविंग टेक्निक को आप डीबगिंग कहते हैं कि अगर कोई आपके पास कोई एरर आ जाता है, ठीक है, कोई प्रोग्राम अगर आप लिख रहे हैं और उसके अंदर एरर आ गया है तो उस एरर को रिमूव करने के लिए आप एक टर्म यूज़ करते हैं जिससे कहते हैं डीबगिंग। तो डायरेक्ट मोड में आपके पास डीबगिंग करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स आपको कोड की हुई हैं GW बेसिक के दिखाने में। जैसे ही आप चैप्टर 2 का पेज नंबर 1 जो पहला पेज खोलेंगे तो वो आपको एक ब्लैक से कलर का इन्वायरमेंट नज़र आएगा। उसके अंदर ये कमांड्स लिखी हुई होंगी। वो बेसिकली ब्लैक इन्वायरमेंट जो है वो आपके पास GW बेसिक की IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि IDE क्या होती है। तो उसमें आप इस ब्लैक कलर की स्क्रीन पे इसको लिखते हैं। प्रिंट बेटा बेसिकली प्रिंट एक कमांड है कि प्रिंट के क्या एक ऑर्डर दे रहे हैं कि जो भी चीज़ इसके आगे हम लिखेंगे वो चीज़ आपने प्रिंट करवानी है। तो प्रिंट 786 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो 786 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 262 आएगा बेटा। तो उसके बाद ओके आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। देखो कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप। समझ आई बात की कि जिस तरह लिखा आपने उसी तरह ही एग्जीक्यूट होगी। तो दैट इज कॉल्ड कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप। जैसी ये कमांड होगी ये लॉस होगी, आंसर निकला है, ये कमांड अब दोबारा यूज़ नहीं कर सकते आप। फिर प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक, फिर प्रिंट करवा दो वेलकम टू GW बेसिक। तो देखो GW बेसिक आपके पास प्रिंट हो जाएगा और ओके आ जाएगा। तो कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप, ठीक है। ये किस में होता है? आपके पास डायरेक्ट मोड में होता है। अब हम नेक्स्ट फर्दर आगे चलते हैं विच इज इनडायरेक्ट मोड। बेटा इनडायरेक्ट मोड आपके पास क्या होता है? इट इज यूज टू टाइप प्रोग्राम। आपके पास ये प्रोग्राम को टाइप करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लिखी जा रही हैं, वहाँ पे आपके पास एज अ पूरा का पूरा एक प्रोग्राम लिखा जा रहा है। तो इट इज़ यूज टू टाइप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को टाइप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर स्टेटमेंट आर प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर। इसमें बेटा आपके पास कोई लाइन नंबर का जिक्र नहीं होता, लेकिन इसके अंदर आप ईच एंड एवरी लाइन का क्या करते हैं? जिक्र करते हैं। ईच एंड एवरी लाइन को आप इनपुट देते हैं, ठीक है। मतलब 10, 20, 30 आगे आप जो सी मर्जी लाइन नंबर्स दे दें, तो लाइन नंबर देना इसमें लाजमी होता है, प्रीसीडेड बाय अ लाइन नंबर। फिर एग्जीक्यूटेड बाय एंटरिंग रन कमांड। इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, रन कमांड के जरिए। जब रन कमांड आप टाइप करेंगे तभी ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। रन कमांड लिखेंगे तब ये रन कमांड बेटा मैं बताता चलो। बेसिकली ये कमांड है जिसके थ्रू यहाँ पे जस्ट एंटर करते थे तो आपके पास हो गया था, लेकिन प्रोग्राम को चलाने के लिए आपको रन कमांड जरूर लिखना पड़ता है। देखो जिस तरह मैंने आपको एक एग्जाम्पल में बताया हुआ है कि 10 प्रिंट, ये प्रीसीडिंग बाय लाइन नंबर। लाइन नंबर देना जरूरी है कि 10 एक लाइन है, 20 एक लाइन है, 30 एक लाइन है। तो 10 लाइन के ऊपर प्रिंट 786 डिवाइड बाय 2 पड़ा हुआ है। फिर प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक, फिर 30 एंड कर देना है आपने, ठीक है। फिर ओके हो जाएगा और जब रन कमांड को टाइप करेंगे तब इसका आंसर निकलेगा, ठीक है बेटा। अब ये लॉस नहीं हुई, आप इसे कभी भी यूज कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड योर GW बेसिक प्रोग्राम इन इनडायरेक्ट मोड, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास बेसिकली प्रोग्राम होता है, ठीक है। इसके अंदर आप लोग, ठीक है, इनडायरेक्ट मोड के अंदर वर्किंग करते हैं। अब बेटा इसके अंदर जैसे ही आप पेज को टर्न करेंगे तो आपके पास दो स्टेटमेंट बताएंगे। एक GW बेसिक कमांड्स के बारे में बताया हुआ है और एक GW बेसिक स्टेटमेंट्स के बारे में बताया हुआ है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही पेज को टर्न करेंगे बेटा आपके पास लिखा हुआ आएगा GW बेसिक
कमांड्स, और सेकंड नंबर पे आपको लिखा हुआ आएगा GW बेसिक स्टेटमेंट्स। बेटा कमांड्स और GW बेसिक कमांड्स और GW बेसिक स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो उसमें बेटा देख क्या कहेगा, बुक को अगर आप सामने रखें तो उसमें देखें आप, तो उसमें कह रहा है कि GW बेसिक कमांड्स क्या होती हैं कि बेसिकली उसको लाइन नंबर की कोई ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह ही लिखते हैं, ठीक है, उसको उस तरह ही आपके पास जिस तरह एज दे आर टाइप, कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप, और इसको ज़्यादातर आप किस में यूज़ करते हैं, डायरेक्ट मोड के अंदर यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है GW बेसिक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बेटा बेसिकली आपके पास क्या होती है, स्टेटमेंट में प्रीसीडिंग बाय अ लाइन नंबर। स्टेटमेंट्स आपके पास इनडायरेक्ट मोड के अंदर यूज़ की जाती हैं, ठीक है। प्रीसीडिंग बाय अ लाइन नंबर के आपके पास ईच एंड एवरी लाइन के बारे में आपके पास देना, रेफरेंस देना ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रीसीडिंग बाय अ लाइन नंबर, तो वो आपके पास GW बेसिक स्टेटमेंट्स कहलाती हैं और इसको इनडायरेक्ट मोड में करते हैं। कमांड्स डायरेक्ट मोड में, स्टेटमेंट्स इनडायरेक्ट मोड में, ठीक है बेटा। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, ये आपने करनी है। और जिस तरह के डायरेक्ट मोड, मोड ऑफ ऑपरेशन डायरेक्ट मोड, ये एग्जांपल, इनडायरेक्ट मोड की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल, GW बेसिक कमांड, GW बेसिक स्टेटमेंट, बेटा ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरह याद करनी है। याद करने के बाद उसको लिख लेना है, क्योंकि लिखी हुई चीज़ बेटा आपके पास वो भूलती नहीं है, ठीक है बेटा। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों की इज्जत करें, अपने पेरेंट्स का एहतराम करें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।